हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम एक रेशियो का बहुत ही बढ़िया रूल पढ़ेंगे, जिसको कोपिडेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं युगांतरानुपात एंड समांतरानुपात। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये नियम कहाँ कहाँ काम आएगा। यह नियम आपको रेशियो में तो काम आएगा, उसके साथ साथ आप इसको परसेंटेज में, इसको आप बोट एंड स्ट्रीम में, हाइट एंड डिस्टेंस में, बहुत जगह इसका यूज होगा। तो हम देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ये रूल क्या है। तो देखो, बेसिकली ये रूल क्या होता है कि मान लो हमने किसी ने दो फ्रैक्शन दिए हैं। क्या फ्रैक्शन दिए है कि ए बट्टा बी बराबर एक्स भाग में वाई। तो इसका जो रूल बना के क्या लगेगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या लगेगा इसका, कि मान लो कि नीचे वाला इसमें ऐड कर दो और नीचे वाला इसको माइनस करके डिवाइड कर दो, तो ये किसके बराबर होगा। सेम जो प्रोसेस इधर हुई है उधर ही वो करना है। तो देखो, बेसिकली ये चीज आई कैसे, मैंने मान लिया। देखो, हम ऐसे कर सकते हैं कैसे, कि ए इसमें एक ऐड कर दे और आगे भी मैं एक ऐड कर दूं। समझ में आ गया इधर तक। अब आगे मैं क्या करूं कि इसका एलसीएम बी आए, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी भाग में बी बराबर एक्स प्लस वाई भाग में वाई। इतना सारी तक आप समझ चुके होंगे। इसको मैंने मान लिया कि ये समीकरण एक है, मान लिया। अब देखो, इसमें से मैं माइनस एक कर दूं, यहाँ पे प्लस एक किया, मैं अगले वाली समीकरण में माइनस एक कर दूं, तो क्या बनेगा, ए भाग में बी माइनस वन बराबर एक्स भाग में वाई माइनस वन। तो क्या बनेगा, ए माइनस बी भाग में बी बराबर एक्स माइनस वाई भाग में वाई। इसको मैंने मान लिया समीकरण दो। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखो, मैंने क्या किया, समीकरण एक में समीकरण दो को डिवाइड कर दिया। कैसे किया, देखो मैंने यहाँ किया कि ए प्लस बी डिवाइड बाई बी भाग में ए माइनस बी भाग में बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वाई भाग में एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वाई। अब देखो, बी से बी कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट। अब देखो, ऊपर क्या बचा, ए प्लस बी, नीचे क्या बचा, ए माइनस बी बराबर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। तो ये रूल ऐसे बना। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये रूल कैसे बना है। तो आपको ये ध्यान में रख, आपको ये प्रोसेस ध्यान में नहीं रखनी है कि ये कैसे बना, आपको बस सीधा, हाँ आप प्रोसेस भी ध्यान में रख सकते हो कि क्या, ये भी सीधा हम कर सकते हैं कि ए प्लस बी भाग में बी बराबर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वाई। ये भी एक रूल हो गया, ये भी एक रूल हो गया। तो बहुत प्रकार के ये होते हैं कि युगांतरानुपात और समांतरानुपात। तो इस पे बेस में आपको मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमसे किसी ने पूछ लिया कि इफ कि मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी बराबर एक्स भाग में वाई है। तो ए डिवाइड बाई बी का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अगर आपको रूल नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, इसको ठीक सा गुना करोगे। अगर आपको ये रूल पता है, कोपेडेंडो एंड डिविडेंडो रूल पता है, तो इससे आप कैसे करोगे। तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाले में नीचे वाला एक बार जोड़ दो और ऊपर वाले में एक नीचे वाला घटा दो, तो जो बनेगा वो आएगा। तो देखो, मैंने ए प्लस बी नीचे वाला ऐड किया, ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये माइनस किया तो माइनस ए, प्लस में क्या आ जाएगा, बी क्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये रूल आगे लगाना है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। अब देखो, बी से बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, टू ए डिवाइड बाई टू बी। आगे जो सेम की सेम प्रोसेस है वो लिख देनी है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। अब देखो, टू से टू कैंसिल आउट, क्या बचा, ए रेशियो बी बराबर क्या आया, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं तो हम लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और क्वेश्चन आगे करते हैं। तो देखो, हमारे पास दो क्वेश्चन है।
तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, जो मैंने रूल बताया बेसिकली उसी पर डिपेंड है। अब देखो यहाँ क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि 7a प्लस में 3b डिवाइड बाई 7a माइनस 3b बराबर 11 भाग में 5 है। तो हमें क्या मान पूछा, a रेशियो b का मान। मैंने इससे पहले एक रूल बताया था, क्या बताया था कि अगर a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी अगर x रेशियो y है तो a डिवाइड बाई b क्या होगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। ये मैंने आपको प्रूफ करवाया था कि हाँ कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर a की जगह क्या है 7a, b की जगह क्या है 3b, तो क्या होगा 7a डिवाइड बाई 3b बराबर क्या होगा, ये रूल लगा दिया मैंने, क्या बनेगा 16 भाग में 6 बनेगा। अब देखो 3 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2 से कितनी बार कटा, 8 बार। यहाँ क्या बचा a डिवाइड बाई b, यहाँ पे जो 7 गुना में है आगे देख भाग में चले तो 8 रेशियो 8 भाग में 7, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब एक नीचे वाला सवाल है, इसे देखो हम इसे कैसे करेंगे। अब देखो सेम वैसे ही है, कैसे है कि m प्लस एन डिवाइड बाई m माइनस एन बराबर 7 भाग में 5। ये सोल्व करने से पहले हमें क्या किसका मान चाहिए, इसमें भी n है इसमें n है, तो m रेशियो n का मान चाहिए। m रेशियो n का मान निकालने के लिए जो रूल इधर है वो का सेम इधर लगा दो। तो m डिवाइड बाई n का मान कितना होगा, ये इसको पहले प्लस करेंगे तो 12, माइनस किया तो कितना बचेगा 2। तो m प्लस n का m डिवाइड बाई n का मान कितना आ गया 6, मतलब 6 रेशियो 1 आ गया। समझ गए, मतलब m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 1, जो इधर मान है वो इधर रख दो। तो n क्यूब 6 की क्यूब कितनी होगी 216, प्लस में 1 216 माइनस 1, तो आंसर कितना आया 217 भाग में 215। ये इसका क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही और आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।